वेल काफी लोगों का मानना है डोडो बर्ड फिजिकली और मेंटली स्लो होने की वजह से इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे, लेकिन इनके एक्सटेंड होने का राज तो एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको डोडो बर्ड के एवोल्यूशन से लेके एक्सटेंशन तक सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरी देखना। वेल अराउंड 140 मिलियन ईयर्स पहले मॉडर्न डे इंडिया गोंडवाना नामी सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हो गया था। साथ ही साथ इंडिया ने रास्ते में अपना थोड़ा सा हिस्सा भी लूज कर दिया था, जिसे हम आज मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। वैसे इंडिया तो बाद में एशिया से जाकर जुड़ गया था, जिसकी वजह से हमें आज मॉडर्न डे पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। वेल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेवल करने के दौरान रास्ते में वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से कुछ आइलैंड्स फॉर्म हो गए थे, जिनमें से एक मॉरिशियस आइलैंड भी था, जहां आने वाले जमाने में डोडो की इंटायर पॉपुलेशन आबाद होने वाली थी। बहरहाल मॉरिशियस आइलैंड शुरू में तो एक बड़ा सा रॉक था, लेकिन बाद में हवा, पानी और बहुत से इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से ये आइलैंड एक बड़ा सा जंगल बन गया था, जहाँ कोई भी एनिमल पाया नहीं जाता था। क्योंकि इस आइलैंड की चारों तरफ पानी था, इसलिए किसी भी एनिमल का तैरकर इतने लंबे पानी वाले रास्ते को क्रॉस करके इस आइलैंड में आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। लेकिन बर्ड्स जो जाने जाते हैं अपनी उड़ने की एबिलिटी की वजह से, और तो और दुनिया में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां बर्ड्स पाए नहीं जाते, इसलिए अराउंड 4 मिलियन ईयर्स पहले पिजन के एंशिएंट रिलेटिव्स ने इस आइलैंड को डिस्कवर कर लिया था। ये आइलैंड इन पिजन्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ हरियाली और काफी तरह के फ्रूट्स पाए जाते थे, और सबसे अच्छी बात यहाँ कोई भी शिकारी एनिमल नहीं पाया जाता था। इसलिए इन पिजन्स ने इसी आइलैंड में रहने का फैसला कर लिया। वेल ये पिजन्स बाद में आहिस्ता आहिस्ता डोडो में इवॉल्व हो गए। वैसे आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा कि मॉडर्न डे पिजन्स जो आपके घर के आसपास पाए जाते हैं वो डोडो में इवॉल्व क्यों नहीं होते? तो इसका जवाब है आइलैंड जाइगेंटिज्म नामी फिनोमेनन, जिसका मतलब है अगर कोई स्पेसिफिक एनिमल आइलैंड में जाता है और वहाँ हद से ज्यादा रिसोर्सेज हो तो वो अपनी मेनलैंड स्पीशीज के मुकाबले साइज में काफी बड़ा हो जाता है। वेल डोडो ने अपने एवोल्यूशन के दौरान उड़ने और भागने की एबिलिटी को छोड़ दिया था, क्योंकि इन्हें अपने एंसेस्टर्स की तरह किसी भी डेंजरस एनिमल से बचने का डर नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने दिमाग से डर जैसी चीज को भी खत्म कर दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर डोडो के सामने इस दुनिया का कोई भी डेंजरस एनिमल आता तो ये चुपचाप खड़े रहते। वेल इस तरह डोडो ने अपनी जिंदगी के चंद मिलियन साल तो बड़ी आसानी से गुजार लिए थे। लेकिन 1638 में कुछ डच सोल्जर्स मॉरिशस आइलैंड में आकर सेटल हो जाते हैं, और ना सिर्फ डच डोडो का शिकार करके इनको खाना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये मंकीज, रैट्स, कैट्स और डॉग्स जैसे शिकारी एनिमल्स भी मॉरिशस आइलैंड में इंट्रोड्यूस्ड करवा देते हैं। वेल इन शिकारी एनिमल्स के लिए डोडो सिर्फ चलते फिरते खाने की तरह थे, क्योंकि कोई भी एनिमल अगर डोडो का शिकार करता तो ये डर न होने की वजह से उनसे भागते ही नहीं। साथ ही साथ रैट्स ने इनके अंडे भी तोड़कर खाना शुरू कर दिए थे। वेल सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई जब डच एम्पायर ने इस आइलैंड के ट्रीज काटकर वुड से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से डोडो की आखिरी प्रोटेक्शन ट्रीज भी मॉरिशस आइलैंड से खत्म होना शुरू हो गए थे। बहरहाल डोडो को आखिरी बार इस दुनिया में 1662 में देखा गया था, और अराउंड 1690 में इन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर्ड कर दिया गया था। वैसे डोडो इस दुनिया के चंद उन बर्ड्स में से एक है जो अपने डिस्कवर होने के कुछ ही सालों बाद एक्सटिंक्ट हो गए। वेल काफी लोगों का मानना है कि डोडो बर्ड अगर आज जिंदा होते तो अपने शरीफ बिहेवियर की वजह से एक बेहतरीन पेट बनते। वैसे खुशी की बात तो ये है कि पिछले कुछ चंद सालों में साइंटिस्ट डोडो को इस दुनिया में दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी निकोबार पिजन जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पिजन की स्पीशीज है डोडो से, उनके एग में जीनोम एडिटिंग करके। इसलिए वो वक्त दूर नहीं जब डोडो दोबारा इस दुनिया में हमारे सामने होंगे। वैसे मैंने तो डोडो को पहली बार डोरेमोन नामी कार्टून में देखा था, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपने डोडो को पहली बार कहां देखा था। वेल मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।